हे गाइस, आई एम रश्मि। मैंने शिमला से मनाली तक स्पीति वैली होते हुए सोलो ट्रिप किया था। सो आई वांट टू शेयर माय 8 डेज एडवेंचरस जर्नी विद यू, जहां मैंने ट्रैकिंग, जेसीबी और ट्रैक में हिचहाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, टेंट में स्टे करना, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज को देखना और भी न जाने क्या क्या। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी जर्नी को एक वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल में काफ़ी पार्ट बना रखे हैं। इट वॉज माई बेस्ट ट्रिप। My mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, push your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Supposed to feel. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? कालका स्टेशन। घड़ी में जैसे आप देख सकते हैं 6 बज गए हैं और ये है वो एरिया जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। तो ये बिल्कुल 6:20 पे जाने वाली है यहाँ से। अभी बैठते हैं, 7 सीट नंबर है मेरा। यहाँ पे 2-2 लोग बैठ सकते हैं दोनों तरफ। अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच शिमला। अगर आप दिल्ली से शिमला जा रहे हैं तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कालका के लिए ट्रेन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से शिमला की डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी, जो 8 से 9 घंटे में आपको शिमला पहुंचा देगी। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप फ्लाइट से भी शिमला आ सकते हैं। देख पा रहे होंगे बीच में जो भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी ये ट्रेन धर्मपुर स्टेशन में रुकी है। यहाँ तक कम से कम 25 के आसपास टनल मिले हैं। यहाँ पे बरोक स्टेशन और बरोक टनल जो है ये एक ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर बरोक के नाम पे रखा गया था। ये टनल नंबर 33 यहाँ की सबसे लंबी टनल है। और एक बात आपको यहीं पे बता दूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बीच में जो भी स्टेशन आता है वहाँ पे आप उतर के वहाँ से आप बस वगैरह ले सकते हैं शिमला के लिए। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ तक जाना ही है। और अब पहुँच गई हूँ मैं शिमला रेलवे स्टेशन में। तो अभी 11:30 हो रहा है। शिमला रेलवे स्टेशन में अभी उतर चुके हैं। मैं अभी बस स्टैंड जाऊँगी, जहाँ से
बस का पता करूँगी। और मेरा प्लान ये है कि दिन भर आज शिमला घूम के रात को मैं रिकांगपिओ के लिए निकल जाऊँ। रिकांगपिओ या काजा के लिए शाम को 2 बस चलती है। यहाँ पे बोला है कि जो 6:30 वाला टिकट है वो पहले कर सकते हैं, लेकिन जो 8 बजे वाली जो बस है उसका टिकट बाद में ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा है कि मैं 8 बजे वाले में जाऊँगी, तब मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम घूम पाऊँगी। अभी मैंने अपना जो रैकसैक है उसको मैंने क्लॉक रूम में रख दिया है, तो अभी सिर्फ छोटा वाला बैग लेके घूमने जाएंगे। मैं सबसे पहले मॉल रोड गई। वहाँ पे घूमते हुए टाइम कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। Simla is a year-round holiday destination popular with families and couples. As you know that Simla is the summer capital of Himachal. In summer season में मार्च से जून तक का टाइम बेस्ट है घूमने के लिए। And the best season to visit Simla for snow is the winter season, which is between December and February. आप चाहे तो 2 से 3 दिन यहाँ रह के बहुत अच्छी तरह से घूम सकते हैं। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप कुफरी जा सकते हैं बस से ही, और आप गाड़ी भी बुक करके जा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो 6 to 7,000 के बजट में आप यहाँ से घूम के जा सकते हैं। फॉर लोकल साइट सीन यू कैन यूज़ लोकल बसेस। और हाँ, एक बात बता दूँ, यहाँ पे रहने का मिनिमम 1000 से स्टार्ट होता है। द रिच और चर्च देखने के बाद मैंने सोचा जाखो टेम्पल जाने का, वो भी पैदल। तो अभी जोखो टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ चुकी हूँ और थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। जाखो टेम्पल जो है ये जाखो हिल में है, जो हाईएस्ट पीक है शिमला का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, तो लोग ज़्यादातर बंदरों को देखने आते हैं, उनको खाना देते हैं। बंदरों के लिए ही ये फेमस है। और जहाँ पे हनुमान बाबा हो वहाँ पे बंदर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जाखो टेम्पल आप अपनी गाड़ी से या तो रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे से उसका प्राइस है 250 रुपीज़ पर पर्सन। शिमला में इन सब के अलावा आप वाइस रिगल लॉज, तारा देवी टेम्पल और भी बहुत कुछ है घूमने लायक। शिमला का ये टेम्पल फेमस टेम्पल में से एक है। यहाँ हनुमान जी का एक बड़ा सा मूर्ति है जो बहुत दूर से भी दिखाई देता है। मॉल रोड से नीचे उतर के लक्खड़ बाज़ार है। यहाँ पे प्राइस बहुत कम है मॉल रोड के मुकाबले। साथ ही साथ आप शिमला के मार्केट में भी घूम सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बार्गेन करना आना चाहिए। लक्कड़ बाज़ार इज़ मेनली फेमस फॉर वुडन आइटम्स एंड ड्राई फ्रूट्स। शिमला में घूमते घूमते शाम हो गई और मेरा बस का टाइम हो गया, जिस बस से मैं रिकांगपिओ जाने वाली थी शाम के 5 बजे। अभी मैं एसबीटी आ गई हूँ। तो शाम के 5 बजे मैं रिकांगपिओ के लिए निकल पड़ी और ये सुबह के 4 बजे के आसपास रिकांगपिओ पहुँची। अभी मैं रिकांगपिओ में हूँ, नाको के लिए निकलने वाली हूँ। अभी 5:30 हो रहा है, तो टिकट ले लिया है। यही वाली बस है, इसी से जाएंगे। आप रिकांगपिओ में ना उतर के सीधा नाको तक कर सकते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर आधा जगह का ही देते हैं, क्योंकि आगे का रोड कैसा होता है नहीं पता होता है। इस वजह से यहाँ के बसों में एक अच्छी चीज़ है कि आपको वुमेन कंसेशन मिल जाता है। आपको टिकट का कुछ % आपका कम हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप पहले ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ बीच बीच में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी 11:30 हो रहा है जब ये बस नाको पहुंची है। फाइनली मैं अभी नाको विलेज पहुंच गई हूँ। इस तरफ से जाना है, कहीं पे थोड़ा सा फ्रेश होने को मिल जाए, मूड होने को मिल जाए, तो देखते हैं। ये नाको विलेज हांगरंग वैली में आता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, और ये गांव बिल्कुल इंडो तिब्बतन बॉर्डर में ही है। तो मैं यहाँ से जस्ट अंदर आई ही थी, तो यहाँ पे मुझे एक घर दिखा, तो मैंने उनको पूछा कि बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ क्या। तो अभी मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ, तो मैं आप लोगों को उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनका घर दिखा सकूँ। क्या क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे पूजा चल रहा है। अच्छा, आज पूजा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो हो गया वो नया हाँ,
घर बनाया ना यहाँ पे। अच्छा। तो इसलिए शुरुआत में हाँ हाँ। अच्छा के लिए अच्छा। हम पूजा कर रखते हैं। ये जो नीचे कारपेट देख रहे हैं ये हैंडमेड है, जो खुद बनाते हैं यहाँ पे। ये उन लोगों ने पूजा की तैयारी कर रखी है। सोचिए आप ऐसी जगह पे रहे जहाँ जस्ट दरवाजे से बाहर आते ही आपको इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिले। आप लोगों का घर तो इतना सुंदर जगह पे है ना, मतलब जो लोग देखने आते हैं आप लोग वहीं रहते हैं ना। वही तो दूर महीना रह के जाओ। तो अभी उनके घर से निकल के नाको मोनेस्ट्री के लिए जा रही हूँ। यहीं पे मैंने सामान वामान रख दिया है। और लेक किस तरफ है? ऐसे जाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो ये लोग आगे से वेलकम करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बीच बीच में कई सारे होम स्टे हैं, तो यहाँ आने से आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मोनेस्ट्री विलेज के एकदम लास्ट में है। यहाँ पे 2 मोनेस्ट्रीज है, एक न्यू मोनेस्ट्री है और एक ओल्ड। इसके अंदर है ओल्ड मोनेस्ट्री जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो यही है नाको मोनेस्ट्री। इसके अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। ये एक छोटा सा मार्केट है लेकिन प्यारा है। उसके बाद मैं निकल गई यहाँ का जो लेक है उसे देखने के लिए। ये जो देख रहे हैं यही है नाको लेक। अभी मैं नाको विलेज से बाहर आ चुकी हूँ। दोपहर के 1 बजे मैं नाको से निकली और निकलते ही मुझे टाबो के लिए बस मिल गई। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम बस मिलेगी, 1 या 2 टाइम ही बस चलती है। आप उस टाइम अगर बस को पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन के लिए रुकना पड़ता है। या तो आपको बुक करके या कोई अगर आपको लिफ्ट दे तो वैसे जाना पड़ेगा। यहाँ आगे है इंडो तिब्बतन बॉर्डर का चेक पोस्ट और यहाँ से ही शुरू होता है स्पीति वैली। नाको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में था और ये है लाहौल डिस्ट्रिक्ट। फाइनली यहाँ से शुरू होता है स्पीति वैली का असली सफ़र। अब मैं उतर गई हूँ टाबो में। ये बस आज यहीं रुकेगी, कल फिर सुबह वापस होगी। ये टाउन पूरी तरह से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। अभी मैं मोनेस्ट्री पहुँच गई हूँ, टाबो मोनेस्ट्री। तो आज तो यहीं रुकना है मोनेस्ट्री में ही। चलिए अभी आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ गेस्ट हाउस में ही आपको खाने पीने का भी हर चीज़ मिल जाएगा। छोटा सा रूम है, प्यारा सा, और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। आप चाहे तो पास में अलग होटल है, वहाँ भी रह सकते हैं। पहाड़ों के जगह में एक छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है जो बहुत प्यारी लगती है। आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन बहुत हवा चल रही है। ये देखिए व्यू। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं निकली हूँ मोनेस्ट्री और केव दिखाने के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पीछे गेस्ट हाउस है, यहीं पे मैं रुकी थी। यहाँ पर 2 मोनेस्ट्री है, एक ओल्ड मोनेस्ट्री और एक न्यू मोनेस्ट्री है। पहले हम देखेंगे ओल्ड मोनेस्ट्री। ये ओल्ड मोनेस्ट्री है, इसके बाद एक न्यू मोनेस्ट्री पास में ही बनाया गया है, वो मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन पहले ये ओल्ड मोनेस्ट्री देख लेते हैं। पूरा ओल्ड मोनेस्ट्री मिट्टी से ही बना रखा है। टाबो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो 10,760 फीट हाइट में बसा हुआ है। और इस तरफ ये सब स्तूपा वगैरह देख रहे होंगे आप।
तो लामा जी ने हमें बताया कि ये ओल्ड मोनेस्ट्री जो है ये 1020 ईयर्स पुराना है। 1020 ईयर्स, सोच सकते हैं आप कितना पुराना है। इस तरफ से अंदर जाना पड़ता है जो वहाँ पर प्रेयर वगैरह होता है वो जगह के लिए, और वो चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं तब से, मतलब वही 1000 साल पुराना चीज़ें। ये है न्यू मोनेस्ट्री। आपको चारों तरफ पहाड़ नज़र आएंगे, तो पूरी तरह से पहाड़ों के बीच में ये गांव है और काफ़ी सुंदर गांव है। अभी मैं केव की तरफ जा रही हूँ। मोनेस्ट्री से निकल के ज़्यादा दूर नहीं है, रोड की तरफ आना है, फिर रोड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। यहाँ कुछ केव में दरवाजे भी लगे हुए हैं। ये जो केव है ये आर्टिफिशियली बनाया गया था। जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो लोग यहाँ पे ध्यान करते थे। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये अंदर गर्म रखने के लिए जब आग जलाया जाता था उसकी वजह से है। इसी जगह पे सालों साल प्रेयर करते थे। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें रखने के लिए इस तरह से बनाया भी हुआ है। कुछ रखते होंगे, यहीं पे बैठते होंगे। छोटा सा गुफा है लेकिन एकदम एक रूम जैसा है। दरवाज़ा भी लगा हुआ है। एक और यहाँ है, इसके अंदर जाते हैं। ये भी छोटा सा ही है। यहाँ से पूरा ताबो दिखता है। अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ। अभी सिचलिंग के लिए देखती हूँ गाड़ी मिलता है नहीं मिलता है। तो ये दुकान में सामान पहुँचाने वाली ट्रक है, वो मुझे लिफ्ट दे रही है सिचलिंग तक। डंकर एक का ठंडा है ना। हाँ, वहाँ से ऊपर नहीं तो बहुत पैदल जाना पड़ेगा आपको। हाँ सुना है। वहाँ पे गाड़ी आएगी एक ठंडा लेने। हाँ, उसी के साथ चले जाना। बैठ जाते हैं फिर। ट्रक में जर्नी फर्स्ट टाइम। आप कहाँ के हैं? आ जाएगा वीडियो इसमें यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए बेटा, जब वीडियो पे आएगा। इधर से चल पड़ना वापिस। आगे तो बंद नहीं है रोड, पता नहीं आगे बहुत रिस्की है। हाँ सुना तो है, कोई बात नहीं। इतने सारे लोग तो आप लोग तो रहते ही है यहाँ पर, यहीं पे आप लोग का जीना होना सब है। बढ़िया जगह में चले, वहाँ से आगे खतरनाक रोड है। वहाँ पे भी लोग है ना, हो जाएगा। देखते हैं जो भी होगा, भगवान भरोसे। रिस्क लेके जाना क्यों? देखते हैं, इतने सारे लोग हैं, मेरे को ही होगा तो क्या। अभी मैं सिचलिंग में उतर चुकी हूँ। जो ट्रक वाले भैया लोग थे उन लोगों ने यहाँ उतार दिया है। जो डंकर मोनेस्ट्री है वो बहुत ऊपर है, तो बोले थे अच्छे से सोच लो, बहुत चढ़ना है। दीदी ऐसे चढ़ना है? अच्छा अच्छा, बड़े पत्थर है ना। हाँ हाँ सीधे से ऊपर से सीधे चढ़ जाना, आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है ठीक है। काम करने वाली कुछ औरतें बैठी थी, उनको पूछने पर बताया कि यहाँ से शॉर्टकट है। ऊपर यहाँ से चढ़ के ऊपर वो टावर तक जाना है, वहाँ से मिल जाएगा कुछ रास्ता बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं फिर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ काजा, हाँ हाँ।
फाइनली लिफ्ट लेते हुए डंकर मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं। तो ये इनका ग्रुप है, 7 लोगों का ग्रुप है उन लोगों का। मैं जब टावर से ऊपर तक पहुंची थी, रोड तक जब पहुंची थी, तभी ये 2 बाइकर मिल गए थे। इन लोगों को पूछा तो ये लोग ले आए मुझे साथ में। डंकर मोनेस्ट्री के अंदर इसी तरफ से अंदर जाना पड़ता है, ऊपर जाके टिकट लेना पड़ता है। और यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बहुत कुछ है अंदर देखने को। प्रेयर रूम है, फिर स्तूपा रूम है और ध्यान करने का भी एक रूम है, जहाँ पे आपको आपकी सांसों की आवाज़ भी आएगी। इतना शांत माहौल है। और यहाँ पे दलाई लामा जी पहले आए थे एक बार। मैं जा रही हूँ काजा, उन्हीं भैया के साथ जिन्होंने मुझे डंकर मोनेस्ट्री तक लिफ्ट दिया था। इनका नाम है राकेश धोका और ये महाराष्ट्र से है। ये सिचिलिंग में नीचे पहुँचते ही सबसे पहले मुझे अपना बैग लेना है। इन्हीं के घर में मैंने बैग रख के ऊपर चढ़ी थी डंकर तक, तो पहले मैं बैग ले लेती हूँ यहाँ से। बैग था ना? हाँ, वो लोग ठीक है, थैंक यू। ये रहा मेरा बैग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इन खूबसूरत रास्तों में भैया की वजह से मुझे एक बाइक ट्रिप का एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। तो राकेश भैया ने मेरा जो रक्सैक है इसको अच्छे से बाइक के पीछे बांध दिया है। हाँ। अब काजा की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ के रोड में कभी कभी 2 बड़ी गाड़ी क्रॉस करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर के लिए ये बहुत ही आम बात है। डंकर से काजा तक का डिस्टेंस 35 किलोमीटर के आसपास था। शाम के अभी 5 बज रहे हैं जब हम अभी काजा पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम काजा पहुंचे हैं। यहाँ भैया लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। अभी मैं बस में हूँ, आपको पूरी कहानी बताती हूँ। असल में ये हुआ कि जब भैया लोग पेट्रोल पंप में गए तो उसी टाइम मुझे पता था, लेकिन 5 बजे एक गाड़ी जाती है लांगजा की तरफ और 5 बजे ही एक गाड़ी जाती है की तरफ। जब वो लोग पेट्रोल डलवा रहे थे उसी टाइम में बस आ गई। जल्दीबाजी में मुझे अच्छे से उनको थैंक यू भी बोलने का मौका नहीं मिला, तो मैं जल्दी से बस में चढ़ गई। अभी तो मैं अभी काजा से की जा रही हूँ। अभी मैं की में उतर गई हूँ। की में उतर के यहाँ पे की मोनेस्ट्री के पास उन्हीं का एक लॉज टाइप का है। यहाँ 2-3 रूम है जो डॉर्मेटरी टाइप से बना रखा है। अभी यहाँ पे जैसे ज़्यादा लोग आए नहीं है रहने के लिए, तो पूरा एक रूम की तरह ही दिया है और साफ़ सुथरा ही है। कारपेट वगैरह भी बिछा रखा था और बाथरूम भी काफ़ी साफ़ था। बाहर निकलते ही ये सामने है की मोनेस्ट्री। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं उठ के थोड़ा सा घूमने के लिए निकल के आई हूँ, थोड़ी सुबह को एंजॉय करते हैं की। तो ये है वो जगह जहाँ मैं रह रही हूँ। वो ऊपर देखिए वो है की मोनेस्ट्री, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से।
ये सी लेवल से 13,668 फीट की ऊंचाई पर है। After Ladakh, Spiti Valley has become a very attractive destination. यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने शिमला में ही जो BSNL का सिम लिया था उसका नेटवर्क भी बीच बीच में ही आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के गांव के लोग किस तरह से बाकी दुनिया से कट के रहते हैं। जिस जगह पे मैं रुकी थी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े भी था। अभी मैं निकल आई हूँ की मोनेस्ट्री देखने के लिए। की मोनेस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में लिख रखा है, तो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसे। This monastery is not only biggest but also oldest monastery in Lahaul and Spiti district. 1000 साल से भी पुराना ये मोनेस्ट्री अभी तक कई बार डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ये मोनेस्ट्री 3 फ्लोर का है और अंडरग्राउंड फ्लोर जो है उसको स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता है और ग्राउंड फ्लोर में असेंबली हॉल और मॉन्क का रूम है। चीज़ें बहुत है देखने को अंदर, मेडिटेशन रूम वगैरह और ओल्ड जो टेंपल है, लेकिन वहाँ आपको दिखा नहीं सकते। अब हिमाचली टोपी पहन के अभी मैं निकल चुकी हूँ किब्बर विलेज के लिए। 9 बज रहे हैं अभी। की मोनेस्ट्री से निकलते ही 2 रोड में से नीचे की तरफ जो रोड है वो जाता है काजा की तरफ और जो ऊपर वाला रोड है वो जाता है किब्बर विलेज और चिचम ब्रिज की तरफ। मुझे एक जेसीबी में लिफ्ट मिल गई है, तो अभी धीरे हम उसी में जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे इसकी स्पीड से शायद मेरे चलने की स्पीड ज़्यादा ही थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये एक्सपीरियंस करके देखा जाए। और इतने टाइम तक मुझे कोई गाड़ी मिली भी नहीं थी। किब्बर अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी फेमस है। खासकर लोग स्नो लेपर्ड को देखने के लिए आते हैं। किब्बर विलेज में उतर चुकी हूँ। ये किब्बर विलेज जो है, यहाँ के घर का जो आर्किटेक्चर है उसके लिए ये फेमस है। सोच के अजीब लगता है कि बिना नेटवर्क, प्रॉपर लाइट और रोड के ये लोग इतना सिंपल लाइफ कैसे जीते हैं। ये विलेज सी लेवल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। आप अगर किब्बर में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ हर कोई एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है और इसीलिए अगस्त सितंबर तक हर कोई अपनी खेत में ही होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भी यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाता है। अभी मुझे एक आंटी मिली है, मैंने उनको पूछा उनका घर दिखाने के लिए, तो वो आंटी अपना घर दिखा रही है मुझे। अंदर चल। यहाँ से ना और भी लकड़ी का ना। अच्छा, तो ऐसा गरम रहता होगा ना इससे। और ये इसमें क्या होता है ये वाला? आप लोगों को भाषा में तंदूर बोलता है, हम लोग को भाषा में चाता बोलते हैं। अच्छा, तंदूर टाइप का मतलब ऐसे। आप लोग को भाषा में तंदूर बोलते हैं ना। अच्छा, हम लोग तो गर्मी में ये यूज नहीं करते, सर्दी में बहुत ठंडा होता है ना, फिर इसमें लकड़ी डाल के गोबर डाल के आग जला के बैठता है। अच्छा, फिर गाड़ी नहीं, यहाँ तक वो ऐसे लिफ्ट मिल गया ना किब्बर तक। मैं वो की में रुकी हूँ। थैंक यू। सर्दी में ये होता है ना बर्फ। हाँ, बर्फ होता है, बर्फ गिरता है। बर्फ ज्यादा गिर जाएगा तो फिर लेट नहीं आता ना। इसमें पानी गर्म करके हम सर्दी में ना खाना भी यहाँ बना देता है। अच्छा, ये ऊपर रखने से गर्म हो जाता होगा ना? हाँ जी, ये ऊपर रख के यहाँ आग जलाएगा तो ये तीनों गर्म हो जाए।
खाना भी पक जाता है कि पानी भी गर्म हो जाता है, इसलिए लगा है। घर जमीन कितना है तो बांट के नहीं देता है, सबसे बड़ा वाला लड़का को देता है। अच्छा, बांट के नहीं देता है? नहीं देता है। भाई 2-3 है तो सबसे बड़ा वाला लड़का को पूरा घर जमीन मिलता है। दूसरा लम्बा होता है ना, लम्बा बन जाता है। गहना कितना है, मम्मी के पास गहना होता है ना, ये बड़ी लड़की को मिलता है। ये सब बड़ी वाले लड़की को मिलता है, छोटे वाले लड़की को नहीं मिलता है। अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। ठीक है आंटी, ठीक है। किब्बर विलेज को अलविदा कहते हुए अब चिच्चम विलेज की तरफ जा रही हूँ। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का वैसा कोई सुविधा है नहीं कि एक गांव से दूसरे गांव जा सके। चिच्चम विलेज जा रहे हैं क्या आप लोग? मुझे एक टूरिस्ट की गाड़ी में लिफ्ट मिल गई है। एशिया का हाईएस्ट ब्रिज चिच्चम ब्रिज। फाइनली मैं चिच्चम ब्रिज पहुंच गई हूँ। ये देखिए मेरे पीछे चिच्चम ब्रिज। Chicham Bridge located at a height of around 4,145 meters above sea level, and this bridge is said to be Asia's highest suspension bridge. ब्रिज का ओपनिंग 2017 में हुआ था और ये ब्रिज बनने में 15 साल लग गए। The road trip of Spiti Valley would never complete without the view of this beautiful bridge. जो लोगों के साथ मैं आई थी यहाँ तक, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था, तो वो लोग सीधा गए चंद्रताल की तरफ जाएंगे, इस तरफ से आगे चले जाएंगे वो लोग, और मुझे जाना है वापस अर्की के लिए। अच्छा, अभी मैंने मोबाइल देखा, कोई भी नेटवर्क नहीं है, ना जियो का है, एयरटेल तो कब का जा चुका है, और ना ही अभी BSNL का है यहाँ पे। तो किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, कुछ रास्ता नहीं देख सकते मैप में, कुछ नहीं। ये देखिए कितना खतरनाक रोड है। तो चिच्चम ब्रिज से की मोनेस्ट्री तक ऐसा कुछ भी मुझे लिफ्ट लेने लायक नहीं मिला, तो लिफ्ट नहीं लिया मैंने, और पैदल ही पैदल आते आते अभी शायद थोड़ी देर बाद की मोनेस्ट्री पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे दूर से वही सेम खेत नज़र आ रहे। पहुंच गई हूँ मैं। अभी मैं रूम पे जाऊंगी, सामान उठाऊंगी, और शायद आज काजा में रुकने का भी हो सकता है, या जो भी आगे सही लगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत हेल्प कर दी। यहाँ तक नहीं तो मुझे कैसे आना पड़ता। काजा तक वो लोग की से आ रहे थे, तो वो लोग मिल गए मुझे। राजस्थान से वो लोग घूम के आ रहे थे मनाली होते हुए, तो अभी वो लोग आगे चले गए हैं, मैं काजा में उतर गई हूँ। काजा ये बीच में ही एक टाउन है, बाकी जगहों से काफ़ी बड़ा है ये, और हर चीज़ आपको पेट्रोल पंप से लेके ATM तक सब यहीं मिल जाएगा। आज की रात में काजा में ही गुजारने का सोच के मैंने होटल बुक कर लिया, और क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो ये है वो रूम जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ काजा में। मैंने सामान रखते ही सबसे पहले खाना ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने पनीर और रोटी ऑर्डर की। अभी मैं कॉमिक के लिए निकल चुकी हूँ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ से काजा की तरफ से इस तरफ से आके, और ये ऊपर की तरफ मुझे जाना है लांगजा और कॉमिक ये सब की तरफ। अभी मैं पैदल ही निकल रही हूँ, शायद कुछ मिले या ना मिले। अभी सुबह के 9:30 हो रहा है अभी सुबह का।
आपका घर शिमला में ही है? शिमला प्रॉपर। अच्छा। मैंने ऐसे चैलेंज इस रोड को ले लिया। हाँ। वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है। कर नहीं रहा था इसको। ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गया? हॉस्पिटल इधर ही हुआ, काजा में। वो होटल में हो गया। वो कहाँ गए थे वो फॉरेनर? ये भी ऊपर कोई गए थे, कॉमिक की तरफ। हाँ जी। अरे जैसे आपको भी कहीं ऑक्सीजन का महसूस हो जाता है, हाँ। आपने क्या करना, होटल वाले से लहसुन लेना, लहसुन। हाँ जी, वो बस चबाना नहीं, मुंह में डाल के रख देना, बस उसका रस जो निकलता है वो चूस के उससे रहना। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, इससे काफी वो होता है। ठीक है, लहसुन मुंह में लेने से थोड़ा वो। हिक्किम एक ऐसा गांव जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पे है और ये काजा से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रोड हिक्किम कॉमिक और लांगजा इन 3 गांवों को जोड़ता है और कहीं कहीं पे ये रोड इतना खतरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मैं पहुंच गई हिक्किम विलेज। तो चलिए इस फेमस गांव को पास से देखते हैं। थैंक यू सो मच भैया। तो मैं अभी हिक्किम पहुंच गई हूँ। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे। यहाँ 1-2 ही दुकान है जो टूरिस्ट के लिए ही खोले हुए हैं। ये एक छोटा सा गांव है, बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ पे। एक एक चीज़ ये लोग काफ़ी मेहनत से दूर से लाते हैं। पोस्ट कार्ड जो है आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, आपको या तो ऊपर दुकान से लेना होगा या नीचे एक कैफ़े है वहाँ से। यहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट कार्ड और फ्रिज मैग्नेट वगैरह मिल जाएगा। मैंने पोस्ट कार्ड ले लिया है, अभी चलते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। एक ही कार्ड लिया है, घर भेजूंगी। अगर घर पहुंच गया ये तो मम्मी पापा देख के बहुत खुश हो जाएंगे कि मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से उनके लिए पोस्ट कार्ड सेंड किया है। और ये रहा वो पोस्ट ऑफिस जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इतने टाइम से इस पोस्ट ऑफिस को मैंने सिर्फ फोटोज वगैरह में ही देखा था। मेरा कार्ड रेडी हो चुका है लिख के। ये है यहाँ के पोस्ट मास्टर। तो स्टाम्प वगैरह लग गया है, अब इसमें डालना है। अभी मैं लांगजा जा रही हूँ, तो जहाँ से आई थी उसी रोड में पहले थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। उसी टाइम मुझे लिफ्ट मिल गया लांगजा तक। ये लोग भी यूट्यूबर है, इन लोग के साथ अभी मैं लांगजा तक जा रही हूँ। ये लोग पंजाब अमृतसर से है। आपके चैनल का क्या नेम है? वेकी मून बोल के है। लांगजा स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। काजा से लांगजा तक का डिस्टेंस 16 किलोमीटर के आसपास होगा। लांगजा का ये बुद्धा स्टैचू काफ़ी फेमस है। सी लेवल से 14,300 फीट की ऑल्टीट्यूड में बना हुआ ये स्टैचू माना जाता है कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस स्टैचू के अलावा लांगजा और एक चीज़ के लिए भी फेमस है कि यहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। स्पीति के बाकी गांव की तरह लांगजा में भी आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो अभी मैं ये पंजाबी भाई लोगों के साथ पतंग उड़ाने वाली हूँ। वो लोग अपना पतंग वगैरह लेके आए हैं। इधर आओ। उतार में कैमरा भी नहीं पड़ेगा। उड़ गई पतंग, उड़ गई पतंग। वाह, उड़ गई। देखिए कितना ऊपर तक उड़ गया। तो मैडम भी उड़ा रही है, देखो ये देखो ये उड़ रहा है। तो ये भैया लोगों के साथ पहली बार मैंने काइट उड़ाया, वो भी लांगजा में बुद्धा स्टैचू के पास। और हाँ, एक फट गई।
मज़ा आ गया, मतलब पूरा टूर कंप्लीट हो गया, बहुत मज़ा आया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी भी कितना धूप है और हम अभी कैंपिंग करने वाले हैं। ये सारा सामान लेके आए हैं। अच्छा, इनका नाम है करण और उनका नाम है डॉलर ना, डॉलर। ये पकड़ो। और को बोलते हैं कैंपिंग। इधर हम रात को रुक सकते हैं आराम से, पता तेरे? ये है इनका पूरा खाना खजाना। तो क्या बना रहे हो आप? अंडे की भुर्जी। तो कैसा लग रहा है 10,000 की ऊंचाई पर आप अंडा बना रहे हो, जिसमें से एक टूट गया है? एक टूट गया है और नुकसान हो गया है। हाँ, ये अंडे से कम मेरे को ये वो ऑट्स लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये अभी हम मैगी बना रहे हैं और ये यहाँ पे चिल करते हुए। पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है और अभी हम मैगी बना रहे हैं। ये देखिए मस्त मैगी बन रही है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, तब तक नज़ारे देखिए आप। स्पीति वैली के इस ट्रिप ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और यादों के साथ साथ मुझे यहाँ अब 2 दोस्त भी दे दिए हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, फिर से सामान डाल रहे हैं। तो सुबह मैं निकली हूँ काजा से बाटल के लिए और काफ़ी अंधेरा हो रखा है इस टाइम। 5 बजे की बस थी। डिस्टेंस बिटवीन काजा टू बाटल इज अबाउट 87 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम बाटल टू चंद्रताल इज 16 किलोमीटर। अब जाके मैं पहुंची हूँ बाटल। ये एक छोटा सा जगह है, 1-2 ही दुकान है यहाँ पे बस। अभी मैं जाने वाली हूँ चंद्रताल। इसी गाड़ी से बाटल से चंद्रताल तक जाऊंगी मैंने और 2 लोगों के साथ मिलके ये गाड़ी बुक की है। आप चाहे तो यहाँ टेंट में भी रुक सकते हैं और यहाँ सिक्योरिटी वाले आपका पास चेक करेंगे, ई पास। तो ये भैया लोग मिल गए हैं यहाँ पे चंद्रताल के यहाँ और ये लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जिस्पा। तो यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, तो मैंने इनको बोला है कि मेरी मम्मी को कॉल करके बता दे कि मैं ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, जहाँ गाड़ी रुकी है वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। ये चंद्रताल स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है और ये सी लेवल से 14,100 फीट की हाइट में है। मुझे पता है ये व्यू देख के आपकी भी बोलती मेरी तरफ बंद हो गई होगी और आपको भी मन कर रहा होगा यहाँ आने का। अभी तक मरा होगा कोई 5-6 आदमी मरा होगा। 5-6 अब 2 साल हो गया। हाँ। लास्ट ईयर भी कोविड के टाइम पर भी एक लड़का मरा था। हाँ। और इस साल भी एक लड़का मरा है। ये पास में ही डूब के या कहीं और? इधर में ही मरा है। एक ही जगह क्योंकि यहाँ मच्छी को कोविड हो रहा है। अच्छा मच्छी को कोविड हो रहा है। एक्चुअली मैं आपका डोगरी मतलब परियों का स्थान, ठीक है। तो ये परी लोग नहाने आते थे यहाँ पर। ठीक। आज रात मैं बाटल में ही स्टे करने वाली हूँ। यहाँ पे टेंट है, काफ़ी ठंड है, असल में हवा बहुत तेज़ चल रही है। एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ मेरे किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा था।
ये जो टेंट है ये भैया का है और इन्हीं का चंद्रताल में भी टेंट है और ये उनका नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कभी आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तेंजिंग कैंप। तो ये है मेरा टेंट, काफ़ी बड़ा है, 3-4 लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। इस तरफ है बाथरूम और ये रहा मेरा बेड जो लकड़ी से बना हुआ है, ऐसे ज़मीन पे ही नहीं बिछाया है। चलिए आपको अभी चाचा चाची का ढाबा दिखाते हैं, वो यहाँ का बहुत फेमस ढाबा है। मैंने अंकल को मेरे लिए ऑमलेट बनाने को दिया है। यहाँ पे कितने साल हो? 49 साल हो। अच्छा, 50 साल हो जाएगा। 50 साल ना। यहाँ बर्फ गिरती होगी ना पूरा? पानी पूरा जम जाएगा, फिर तो आप बाहर नहीं बैठ सकते। लो बेटा। ऑमलेट खा के मैं निकल गई हूँ अपने टेंट की तरफ, जहाँ मैंने टेंट लिया है वहाँ पे ये भैया लोग खाना बना रहे हैं हमारे लिए। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ हो रहा है बोनफायर। मिट्टी का तेल है, ये डाल रहे हो? हाँ, मिट्टी का तेल। मैं क्या शायद गिलास में डाल। नहीं। आज 10th में पहली सुबह है, धूप निकल गई है। अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। सामान वामान पैक कर लिया है, रेडी है पूरा। बस तो आ गई, लेकिन सीट नहीं होने की वजह से हमें बस में नहीं चढ़ाया, लेकिन हमें एक अंकल से लिफ्ट मिल गया जो वहीं पे चाय पीने के लिए रुके थे। तो हमें बाटल से बस में सीट नहीं मिली इस वजह से, और थैंक गॉड कि हमें ये अंकल मिल गए। तो ये भी उसी तरफ जा रहे थे। तो अभी हम कहाँ तक जाएंगे? अटल टनल ना? हाँ, वहाँ तक हम इनके साथ ही जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम अटल टनल से गुजरने वाले हैं और वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 10,000 फीट के ऊपर लॉन्गेस्ट टनल है, 9 किलोमीटर के आसपास का होगा। अभी हम उतर गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और यहाँ से हम जा रहे हैं मनाली की तरफ और यहीं तक था इनका साथ। फाइनली मनाली पहुंच गए हैं। तो मैंने अभी रूम ले लिया है होटल में, ये हरिम्बा टेम्पल के पास ही है। ये होटल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। रूम देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इसे देख के मैं मना नहीं कर पाई। चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। और खिड़कियों को खोलते ही आपको पूरा मनाली शहर देखने को मिलेगा। सीजन के टाइम में आपको पहले से बुक करना ज़्यादा सही है, नहीं तो आपको शायद रूम ना मिले। सो आई एम रेडी टू गो।
अभी पहले मैं मॉल रोड जाती हूँ। मनाली टाउन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका हाइट लगभग 6700 फीट है। शिमला के मॉल रोड की तरह मनाली का मॉल रोड भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ आपको एक से एक शॉप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का जो प्राइस है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। यहाँ वुलन क्लॉथ का कलेक्शन काफ़ी सुंदर है। आपको शॉल से लेके स्वेटर से लेके हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। सिड्डू यहाँ का एक लोकल डिश है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करती हूँ और ये मुझे काफ़ी हेल्दी लगा। इसको स्टीम में बनाया गया है, जैसे मोमो बनाते हैं उस तरह से, लेकिन इसका फीलिंग जो है वो कुछ अलग है। अभी मैं आप लोगों को हैंडलूम की एक मार्केट है वो दिखाती हूँ। यहाँ सब हाथ से बुन के चीज़ें बेचते हैं। मॉल रोड के पास ही एक लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट है जहाँ पे आपको हाथों से बुना गया सारे वुलन सामान मिल जाएगा। अभी मैं निकलने वाली हूँ हिडिंबा टेम्पल की तरफ। मेरे होटल से बहुत ही पास है, तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कितनी सीढ़ी है पता नहीं, चलते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। ये मंदिर जंगलों के बीच में बना हुआ है और हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली का एक फेमस टेम्पल है। ये पूरी तरह से वुड से ही बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना टेम्पल है। अभी मैं आई हूँ ओल्ड मनाली में। ओल्ड मनाली अपने सुंदर सुंदर कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको रोड के किनारे एक से बढ़कर एक कैफ़े दिखाई देगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, यहाँ दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के रखे गए हैं। यहाँ पे जो रोड के साइड में या घरों में पेंटिंग बना के रखा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। आप लोगों को मैं पुराने टाइम का घर दिखाती हूँ। आर्किटेक्चर देखिए, ये घर देख के ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी साल पुराना घर है और वो भी पूरी तरह से लकड़ी से ही बना हुआ है। को मनु टेम्पल दिखाते हैं जो ओल्ड मनाली में है। मनु टेम्पल ओल्ड मनाली में व्यास रिवर के किनारे है। मेन मार्केट से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर भगवान ब्रह्मा के बनाए गए संसार का पहला इंसान मनु के नाम पे है। पहाड़ी खरगोश। अभी मैं वशिष्ठ टेम्पल देखने आई हूँ। यहाँ एक साथ 3 टेम्पल है, एक राम टेम्पल है, एक वशिष्ठ टेम्पल और एक शिव टेम्पल है। वशिष्ठ टेम्पल ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो भगवान राम के गुरु थे। इसीलिए इस मंदिर के साथ साथ भगवान राम का भी एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो वुडन वर्क है वो काफ़ी शानदार है। माना जाता है ये मंदिर 4000 साल पुराना है। वशिष्ठ टेम्पल में गर्म पानी का कुंड भी है, तो इस तरफ जाते हैं महिलाओं के लिए, जो वुमेन्स के लिए है, वहाँ नहा सकते हैं, और एक तरफ से मेंस के लिए है। ये पानी मिनरल रिच है और इसमें सल्फर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो स्किन के और काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करता है। After Old Manali, now we are going to see Solang Valley. उन्हीं अंकल के साथ जिनको आपने चंद्रताल से मनाली तक के वीडियो में देखा था। तो हमने अभी एक गाड़ी बुक कर ली है सोलंग वैली तक। सोलंग वैली इज अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम मनाली ऑन द वे टू रोहतांग पास। Taxis and buses between Manali and Solang Valley are available all around the year for travelers. ये है सोलंग वैली। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। रोपवे है, काफ़ी ऊपर तक जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर घोड़सवारी कर सकते हैं, जीपवे कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाइक है 4 पहियों वाली, वो चला सकते हैं। और इस टाइम आप ग्रीन नेचर का मज़ा ले सकते हैं।
अभी चलते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से हमको पैराग्लाइडिंग करना है, तो ये थोड़ा हाइट पे है। अभी मैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए यहाँ आई हूँ। कोठी में ये जगह है, यहाँ से उनकी गाड़ी ऊपर लेके जाएगी। हम अपनी गाड़ी से यहाँ तक आए, तो देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उससे पहले हमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जहाँ पे लिखा था कि हमारे साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। तुम ही लोग उड़ाओगे? नहीं आऊँगा आपके साथ। अच्छा, डर लग रहा है मुझे। मैं उठ रहा हूँ, एक सेकंड है। मजा आ गया, बेस्ट था ये तो। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। ये मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था मनाली आने का। हम अभी आपको सेब के बगीचे दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, लाल लाल सेब दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितने सेब लगे हुए हैं। वहाँ पे पके पके भी है। एक एक पेड़ में कितने सारे सेब लगे हुए हैं।